डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बीच में एक और चीज होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है क्लैरिटी। तुम किसी काम में डिसिप्लिन तभी मेंटेन कर पाते हो जब तुम्हारे दिमाग में क्लियरली लिखा हो कि तुम क्या चाहते हो। कई लोग कहते हैं कि मैं फोकस नहीं रह पा रहा हूं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट गोल क्या है तुम्हारा, तो उनके पास कोई क्लियर जवाब होता ही नहीं। तुम अपनी जर्नी तभी डिसिप्लिन के साथ शुरू कर सकते हो जब तुम्हारा डेस्टिनेशन क्लियर दिख रहा हो। जब तक मंजिल धुंधली है, रास्ता कभी क्लियर नहीं होगा। इसी क्लैरिटी को अचीव करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है विजन राइटिंग। हर एक इंसान को एक डायरी लेनी चाहिए जिसमें तुम डिटेल में लिखोगे तुम अपनी लाइफ को 1 साल, 3 साल और 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी स्किल्स, सब कुछ क्लियरली लिखो। तुम जितना स्पेसिफिक बनोगे तुम्हारा ब्रेन उतनी ही डायरेक्शन में काम करेगा। जब तुम्हें अपना गोल हर रोज लिखने की आदत लग जाती है तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग हर काम को उस गोल से कंपेयर करने लगता है कि क्या ये काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर। अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट है एनर्जी मैनेजमेंट। डिसिप्लिन सिर्फ टाइम मैनेज करने का खेल नहीं है, ये एनर्जी मैनेज करने का भी गेम है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं जैसे हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सबके एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं। कुछ लोग सुबह एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ लोग रात में फोकस्ड रहते हैं। तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि तुम्हारा पीक एनर्जी टाइम क्या है और उस वक्त तुम्हें अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। जब तुम लो एनर्जी में होते हो तो तुम्हारा डिसिप्लिन नेचुरली टूटा होता है और तुम डिस्ट्रैक्शंस के शिकार बन जाते हो। इसलिए एक हाई परफॉर्मेंस इंसान सिर्फ अपने काम को ही प्लान नहीं करता बल्कि अपने एनर्जी लेवल्स को भी प्लान करता है। एक और चीज जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को क्वाइटली डिस्ट्रॉय करती है वो है डिसीजन फटीग। हर दिन हम इतने डिसीजंस लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है। ये दिन खत्म होते होते हमारा ब्रेन थक जाता है और जब ब्रेन थक जाता है तो सबसे पहले डिसिप्लिन पर प्रभाव पड़ता है। तुम इससे बच सकते हो अगर रोज के कामों को ऑटोमेट कर दो, जैसे एक तय सुबह की रूटीन बनाना, पहले से खाने का प्लान कर लेना और पढ़ाई या काम के समय को फिक्स कर लेना। तुम जितने कम डिसीजन लोगे उतनी ज्यादा एनर्जी तुम्हारे रियल गोल्स के लिए बचेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे चैलेंज की जो हर डिसिप्लिन्ड इंसान फेस करता है, वो है बोर्डम। जब तुम डिसिप्लिन से काम करते हो, रोज रूटीन फॉलो करते हो, तो कुछ समय बाद सब कुछ थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तुम्हारा माइंड शोर मचाता है कि कुछ नया करो, कुछ एक्साइटिंग करो। इसी वजह से कई लोग अपना रूटीन छोड़ देते हैं। इसका सॉल्यूशन है वैरायटी विद इन स्ट्रक्चर। तुम्हारा गोल सेम रहेगा लेकिन उस गोल तक पहुंचने का तरीका थोड़ा डायनामिक हो सकता है। जैसे अगर तुम फिटनेस के लिए डिसिप्लिन बना रहे हो तो कभी जिम जाओ, कभी साइकिलिंग करो, कभी डांस या स्पोर्ट्स खेलो। काम वही होगा हेल्थ का, लेकिन मेथड बदलने से माइंड फ्रेश रहता है और तुम्हारा रूटीन भी नहीं टूटता। एक और साइकोलॉजिकल टूल है जो काफी पावरफुल है, वो है विजुअल क्यूज। तुम्हारा ब्रेन विजुअल से ज्यादा सीखता है, इसलिए अपने गोल को लिखने के साथ साथ उसका एक विजुअल वर्जन भी बना लो। तुम अपने रूम में एक गोल बोर्ड लगाओ जिसमें तुम्हारे ड्रीम्स के इमेजेस हों, जैसे कार, हाउस, मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रेवल डेस्टिनेशंस, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो लाइफ में। जब तुम रोज उस बोर्ड को देखते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें डिसिप्लिन और फोकस्ड बनाए रखने में मदद करता है। ये सिंपल चीज तुम्हारे एनवायरनमेंट को तुम्हारे गोल्स के फेवर में डिजाइन कर देती है। और हाँ, कभी कभी तुम्हें जानबूझकर अपनी रूटीन में थोड़ी तकलीफ लानी पड़ती है। तुम्हारा दिमाग हमेशा आराम में ही रहना चाहता है, इसलिए जब तक तुम उसे थोड़ा मुश्किल में नहीं डालोगे, थोड़ा चैलेंज नहीं दोगे, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तुम किसी भी एरिया में डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो तो उस एरिया में अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में डालो। जैसे अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो रोज एक छोटी स्पीच मिरर के सामने दो। अगर तुम डिसिप्लिन से नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपने लिए एक फिक्स्ड 15 मिनट का टाइमर लगाओ और उस टाइम पे फोन को साइड में रख दो, बिल्कुल एकदम मत छूना। जब तुम डेली डिस्कंफर्ट फेस करने लगते हो तो तुम्हारा मेंटल टफनेस बिल्ड होने लगता है और वही डिसिप्लिन का रियल फाउंडेशन बनाता है। एक और छुपा हुआ कारण जिसकी वजह से डिसिप्लिन टूटता है वो है आराम और रिकवरी की कमी। कई लोग सोच लेते हैं कि अगर हर वक्त काम करते रहेंगे तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन बिना ब्रेक लिए डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। तुम्हारी बॉडी और ब्रेन दोनों को रिचार्ज चाहिए होता है, इसलिए अपनी रूटीन में जानबूझकर आराम का समय जरूर शामिल करो, चाहे वो 15 मिनट का शांत ब्रेक हो या पूरे संडे का छुट्टी वाला दिन। जब तुम आराम को अहमियत देते हो तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी मेहनत को अहमियत देता है और फिर तुम ज्यादा अच्छे से डिसिप्लिन को निभा पाते हो। और फाइनली सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हारे डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा वो है प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। यानी ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं कि मुझे इतने दिन में फिट होना है, मुझे इतने महीनों में ये एग्जाम क्लियर कर लेना है, और जब रिजल्ट में देर होती है तो मोटिवेशन चला जाता है और डिसिप्लिन टूट जाता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर दो कि तुम प्रोसेस में एंजॉय करो तो तुम्हारा फोकस हमेशा प्रेजेंट एक्शन पे रहेगा। जैसे एक माली हर रोज पौधे में पानी देता है, उसे पता है फल आएगा, लेकिन वो आज का काम परफेक्ट करता है। वैसे ही तुम्हारा काम है अपने डेली एक्शंस पे फोकस करना। रिजल्ट अपना टाइम लेगा, पर अगर तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख गए तो डिसिप्लिन कभी नहीं टूटेगा तुम्हारा। तो अब जब तुम डिसिप्लिन की जर्नी पर हो तो याद रखो ये सीधा और आसान सफर नहीं है। कभी तुम्हारे दिन परफेक्ट होंगे, कभी सब कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, फिर से इस पर लौटना, फिर से चलना, फिर से शुरू करना। हर बार चाहे तुम गिर जाओ, चाहे तुम भटक जाओ, जब तक तुम वापस इस पर लौट रहे हो तुम जीत रहे हो। और एक दिन वो डिसिप्लिन तुम्हारे कैरेक्टर का ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि तुम्हें उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा हर एक्शन, हर डिसीजन, हर रूटीन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बन जाएगा, बिना पुश के, बिना फोर्स के। बस इतना याद रखो, कोई भी ग्रेट चीज, कोई भी बड़ा सपना बिना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के अचीव नहीं होता। तुम अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिस्कंफर्ट में काम करना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।